सदियों से सर पे खाक उड़ाती है कायनात, सदियों से सर पे खाक उड़ाती है कायनात, अब तक जमीन पे कर्ज है सजदा हुसैन का, अब तक जमीन पे कर्ज है सजदा हुसैन का। और हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। हमने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया और सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है हुसैन, सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं, झुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला खैरिल वरा इमामित तुक़ा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा साहिब का कौसैन औ अदना व अला आलिहि शुमूस तुजा व सहबिही नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सदियों से सर पे खाक उड़ाती है कायनात, सदियों से सर पे खाक उड़ाती है कायनात, अब तक जमीन पे कर्ज है सजदा हुसैन का, अब तक जमीन पे कर्ज है सजदा हुसैन का। और हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। हमने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया और सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है हुसैन, सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं, झुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं। हज़रात, आज की शब बहुत ही मुबारक, बाबरकत, पुरअज़मत शब-ए आशूरा है। अगर दुनिया की तारीख, इस्लामी तारीख पर निगाह दौड़ाई जाए तो तकरीबन सारे अहम वाक़यात इसी आशूरा के दिन रूनुमा हुए। थोड़ी तफसील बताऊं, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन बनाए, वो दिन भी आशूरा का था। अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया, क्यों? हमारी तकदीर लिखने के लिए, वो भी आशूरा का दिन था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, वो भी आशूरा का दिन था। हजरत आदम और हजरत हव्वा धरती पर आए, वो भी आशूरा का दिन था। सरकार आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई मैदान अरफात में, वो भी आशूरा का दिन था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नजात दी तूफान नूह से, और आपकी कश्ती जूती पहाड़ पर ठहरी। उलमा ने लिखा है कि वो भी आशूरा का दिन था। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और अल्लाह ताला ने आग को गुलजार बनाया, वो भी आशूरा का दिन था। हजरत सैयदना सरकार मूसा कलीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने पहली बार आपसे हम कलामी फरमाई, अल्लाह ने बात की। उलमा ने लिखा है वो भी आशूरा का दिन था। फिरौन के लश्कर से अल्लाह ताला ने आपको निजात दी। फिरौन और उसका लश्कर डूब गया, कौम मूसा को निजात मिली, वो भी आशूरा का दिन था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमाई, आशूरा का दिन था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली खा गई, अल्लाह के नबी को मछली खा गई, उस मछली को दूसरी मछली खा गई, और दूसरी मछली पहली मछली के पेट में तकरीबन 40 दिन रही, 40 दिन। और 40 दिन के बाद उस मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया किनारे छोड़ा। उलमा ने लिखा है कि वो भी आशूरा का दिन था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी की हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, वो भी आशूरा का दिन था। इमाम आली मकाम नवासे रसूल अली और फातिमा के जिगर गोशे इमाम हुसैन मैदान करबला में 72 जख्म खाकर शहीद हुए, वो भी आशूरा का दिन था। इतना ही नहीं, अब जब कयामत आएगी, दुनिया फना होगी, वो भी आशूरा का दिन होगा। आप समझ गए होंगे कि दुनिया के हजार साला तारीख में आशूरा का दिन कितना बड़ा महत्व का और कितना बड़ा अहम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक गए, मक्का से मदीना, तो वहां यहूदी आबाद थे पहले से। सरकार ने देखा कि यहूदी आशूरा के दिन का रोजा रखते हैं। आशूरा के दिन मुहर्रम की 10 तारीख का वो लोग रोजा रखते हैं। सहाबाए किराम ने पूछा क्या बात है? यहूदियों ने बताया कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके लश्कर से उसी दिन निजात दी थी, इसलिए हम अल्लाह के शुक्राने के तौर पर इस दिन का रोजा रखते हैं। मेरे आका को पता चला तो फरमाया कि तुमसे ज्यादा हम अल्लाह के नबी मूसा कलीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले। लेकिन फर्क क्या किया मुस्तफा ने? पहले साल सहाबा को हुक्म दिया आशूरा का रोजा रखा। फिर सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, यहूद हमारी दुश्मन कौम है, ये कहेगी देखो मुसलमान हमारी तकलीफ करते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर आइंदा साल में हयात रहा तो 2 दिन का रोजा रखूंगा, 9 और 10। समझ गए? यानी सुन्नत ये है कि 2 रोजे रखे जाएं, या 9 और 10 या 10 और 11। ये कोई फर्ज या वाजिब नहीं है, रमजान की तरह फर्ज या वाजिब रोजा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि एक रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। अगर किसी ने एक रोजा रखा है, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी सवाब अता फरमाएगा। बहरहाल कल का दिन बड़ा बाबरकत, बड़ा पुरअज़मत, और हो सके तो इबादत में गुजारना है। कई सालों के बाद, तकरीबन 1985 के बाद मुहर्रम की 10वीं तारीख पहली मर्तबा आज मैंने गढ़शीशा में की। हमारे वहां आज की रात मस्जिदों में जैसे जुमा में भीड़ होती है ना, ऐसी भीड़ होती है।
ईद मिलाद में, 11वीं में, 15वीं शाबान, 27 रजब, ये जो 5-7 बड़ी रातें हैं जुमा की तरह भीड़ हो जाती है। और आज इशा की नमाज में तैयबा मस्जिद में मैंने देखा कि एक भी आदमी एक्स्ट्रा नहीं था, जितने रोज आते हैं वही थे। मेरी कौम को अल्लाह समझ अता फरमाए। नगारा सुनने के लिए आपको टाइम है, चौकारा लेंगे नहीं तो देखने के लिए पहुंच जाएंगे। फिर लोग कहते हैं कि मौलाना असी नेहरू था, असी की स्वागत करें। अरे मेरे भाई, ये देखना ही गुनाह है कि नेहरू ये कोई सवाब तो कम है। ये नाटक है, फिल्म है, ये सर्कस है। कोई चीज पाँच नेहरू था, पाँच बनाई ना था। अरे भाई, अगर कोई देखने नहीं जाएगा तो बनाएगा कौन? जितना बनाने वालों को गुनाह है, इतना ही देखने वालों को गुनाह है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें नेक तौफीक अता फरमाए। कल जहां मैंने बात छोड़ी थी, इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में मुहर्रम की 2 तारीख को आए। 7 मुहर्रम इमाम हुसैन पर पानी बंद किया गया। 3 दिन के भूखे और प्यासे इमाम हुसैन और आपका काफिला 3 दिन से रोजे से। मुहर्रम की 10 तारीख सुबह से तलवारें मियान से बाहर निकली। इमाम आली मकाम के 72 साथियों को एक एक करके शहीद किया गया। उनके सर धड़ से अलग किए गए, नेज़े मारे गए, तीरों की बौछार हुई, तलवारें चली। गुनाह कसूर क्या था? हुसैन का साथ छोड़ दो। हुसैन का क्या कसूर था? हुसैन अपना पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ में दे दो। और मेरे इमाम ने दुनिया को सबक दिया, जान चली जाए तो चली जाए, वतन छूटे तो छूट जाए, सारा खानदान कट जाए तो कट जाए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन की नामूस का कभी सौदा न करना। जो माल मांगो तो माल देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, मगर न होगा हमसे ये कि नबी का जाहो दलाल। मेरे नाना ने बड़ी मेहनत से दीन इस्लाम दुनिया को दिया है। इस्लाम की तालीमात बड़ी मेहनत तो मुशक्कत के बाद, सहाबा के खून के बाद इस्लाम दुनिया को मिला है। हुसैन ने कहा, इस इस्लाम को दुनिया से मिटने नहीं दूंगा। यजीद, जंग तू जीता, मैदान हुसैन जीते हैं। लड़ाई में तू जीता, फतह मदीन इमाम हुसैन को मिली। यजीद, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन कत्ल नहीं हुए, यजीद की मौत है। आज दुनिया में यजीद का नाम और निशान नहीं, और हर घर में हुसैन और हुसैनियत जिंदा है। ये करबला के शहीदों का सदका है। इमाम आली मकाम के 72 साथी एक एक करके मैदान करबला में शहीद हो गए। अब इमाम आली मकाम के खानदान के शहजादे, आपका परिवार, मैंने कल बताया था, बात समझ गए होंगे। थोड़े आगे आ जाए, पीछे वालों के लिए जगह रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन क़द्दा कफ़ीलती अदरकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कल बताया था करबला की दास्तान और इमाम हुसैन के साथियों का अजीम कारनामा। दुनिया आज भी सलाम करती है मेरे हुसैन के वफादार साथियों को। जान किसको प्यारी नहीं हो, जिंदगी किसको न चाहिए, मौत से कौन नहीं डरता, लेकिन सलाम हो करबला में इमाम हुसैन के साथियों पर।
जब तक एक भी जिंदा रहा इमाम आली मकाम और रसूलुल्लाह के खानदान में से किसी को मैदान में जाने की इजाजत नहीं दी। अरे किसी को तीर लगने नहीं दिया, किसी पर आंच आने नहीं दी। हर कोई कहता था हुसैन हमारी जिंदगी किस लिए है, हमारे सर पर गर्दन किस लिए है, हम किस दिन के लिए जिंदा हैं, हमारे माँ बाप ने हमें किस दिन के लिए पाला है। एक भी साथी जिंदा रहा इमाम आली मकाम के शहजादों को, भाइयों को, भतीजों को मैदान करबला में जाने की इजाजत नहीं। एक एक करके 72 साल बूढ़े भी थे, नौजवान भी थे, हजरत हुर जैसे बहादुर भी थे। एक एक करके मैदान करबला में इमाम हुसैन के कदमों पर निछावर हो गए। अब इमाम आली मकाम के सामने आपका परिवार है, खानदान रसूल के शहजादे हैं। इमाम हुसैन के सगे 5 भाई, आपके शहीद 6 भाई करबला में, बाकी 5 भाई 2 मां से थे। उम्मुल बनीन मौला अली की बीवी है, उनके 4 बेटे थे और एक बीवी जिनका नाम अस्मा था, उनके बेटे हजरत मोहम्मद बिन अली थे। इमाम हुसैन के सिवा आपके 5 भाई मौला अली के बेटे थे। हजरत इमाम मुस्लिम करबला में शहीद हो गए, कूफा में शहीद हो गए पहले। उनके 3 जवान भाई मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ। हजरत इमाम मुस्लिम के 2 साहबजादे कूफा में शहीद कर दिए गए थे, छोटे बच्चे। एक जवान बेटे इमाम हुसैन के साथ थे, वो करबला में आए। इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको जालिमों ने जहर देकर शहीद किया था 11 साल पहले, उनके 4 जवान बेटे इमाम हुसैन के साथ मैदान करबला में हैं। इमाम हुसैन की सगी बहन सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके 2 बेटे आन और मोहम्मद इमाम हुसैन के साथ हैं। इमाम आली मकाम खुद के 3 बेटे, 22 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन, 18 साल हजरत अली अकबर और 6 महीने के हजरत अली असगर, ये 3 शहजादे इमाम हुसैन के मैदान करबला में इमाम आली मकाम के साथ। ये आपका परिवार है, अब और कोई नहीं बचा। इमाम आली मकाम चाहते हैं कि खुद अकेले मैदान में जाएं, लेकिन मौला अली के बहादुर बेटों ने कहा हुसैन हम जिंदा रहें और आप शहीद हो जाएं, हमारी जिंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। एक एक करके मैदान में जाने की इजाजत लेने लगे। सबसे पहले मैदान में जो हाशमी नौजवान आए, उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2 बेटे पहले ही शहीद हो गए थे। तीसरे जवान बेटे इमाम हुसैन की बारगाह में आए, अर्ज की नवासे रसूल, हमारे साथी एक एक करके जामे शहादत नोश फरमा गए, अब मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे। इमाम आली मकाम ने फरमाया बेटे, तुम्हारे 2 भाई और तुम्हारे वालिद गिरामी, उनका गम अब तक मेरे ऊपर है। मैं तुम्हें मैदान में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम रोने लगे। ये जज्बा क्या जज्बा था यार। सरकार, जैसे आदमी अपनी बात मनाने के लिए बिलक बिलक कर रोता है, जैसे छोटा बच्चा अपने माँ बाप के सामने कुछ लेने के लिए जिद करता है, मौत के लिए इमाम हुसैन का भतीजा जिद करने लगा, बाबा मुझे जाने दो, सरकार मुझे जाने दो, अपने कदमों पर जान निछावर करने के लिए मैदान में जाने की इजाजत दे दो। आखिरकार इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम को मैदान में जाने की इजाजत दी। कूफे का एक पहलवान था जिसका नाम था कुदामा बिन असद, मुकाबले के लिए आया।
दोनों तरफ तलवारबाजी होती रही। मैंने बताया था लड़ाई, उस जमाने में जो लड़ाई होती थी, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल, सपर जिसको कहते हैं। तलवार चलाने वाला तलवार चलाए और दुश्मन अगर तलवार चलाए तो बीच में ढाल रखे। कभी कभी एक हाथ में तलवार और एक हाथ में नेजा, डिफेंस नहीं होता था, पीछे पीठ पर ढाल रखते थे। अलग अलग तरीके की जंग होती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम आए, दोनों तरफ कितनी देर तक तलवार चलती रही। ये तलवार चलाते तो वो ढाल पर रोक लेता, वो तलवार चलाते तो ये ढाल पर रोक लेते। कितनी देर तक तलवारबाजी होती रही। आखिरकार हजरत अब्दुल्ला ने तलवार का ऐसा तेज वार किया कि उसका सर बदन से अलग हो गया और वह फीनारे जहन्नम हो गया। एक एक आते गए। हाशमी कच्छार के शेर ने कितनों को मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार इब्ने साद जो यजीदी लश्कर का फौजी कमांडर था, चिल्लाकर कहने लगा, बुज़दिलो, अकेला नौजवान कितनों को मौत के घाट उतार चुका है, अब इसके करीब न जाओ और दूर से इस पर तीरों की बारिश कर दो। एक शख्स जिसका नाम नौफिल बिन मज़ाहिब हुमैरी था, उसने पीछे से हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नेज़ा मारा और उसके बाद आप शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम के बाद उनके सगे 3 चचा मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ थे। एक चचा का नाम था जाफर बिन अकील, जाफर बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जाफर मौला अली के एक भाई थे। मैं रसूलुल्लाह के जमाने में एक लड़ाई में शहीद हुए थे और बहादुर कैसे थे, एक मिसाल दे दूं आपको। 1 लाख के मुकाबले में 3000 का लश्कर जंगे तबूक में, 1 लाख के मुकाबले में 3000 मैदान में डट गए। तकरीबन 100 जख्म उनको लगे थे। उलमा ने लिखा है 100 जख्म, सारे के सारे जख्म सामने थे, पीछे एक भी जख्म नहीं था। इसको कहते हैं मौला अली का बहादुर भाई हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक भी पीठ पर जख्म नहीं था, 100 जख्म सामने थे, पूरा बदन आगे से छिलनी हो गया। उसके बाद हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों हाथ कट गए, लेकिन मौला अली के बहादुर भाई ने पीठ नहीं दिखाई, शहीद हो गए। उनके नाम की बरकत यह है कि खानदान में उसके बाद कितने शहजादों का नाम जाफर रखा गया था। हर परिवार अपने बेटे का नाम जाफर रखता था। ये हजरत जाफर तैयार मौला अली के भाई थे। तो हजरत मुस्लिम ने भी, मुस्लिम के भाई भी हजरत जाफर थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैदान में आए, दुश्मन के सामने खड़े हुए, तलवार बाजी होती रही। शुरू में एक एक आते गए। 3 दिन के भूखे प्यासे थे, लेकिन अली का खानदान था, शेर खुदा का परिवार था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाशमी घराना था। एक एक करके कितने लोगों को जहन्नम में पहुंचा दिया। इब्ने साद चाहता था कि 72 के मुकाबले में 22,000 हैं, कितनों को मारेंगे। और इनाम की लालच में हर कोई कहता था कि मैं ही जाता हूं, अगर मैंने शहजादे को शहीद कर दिया तो मुझे इतना बड़ा इनाम मिलेगा। एक एक करके आते गए। जो भी हजरत जाफर के मुकाबले में आता वो बच के न जाता। आखिरकार अब्दुल्ला बिन अज़रा नामी एक यजीदी ने हजरत जाफर बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नेज़ा मारकर शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन अकील और अब्दुर्रहमान बिन अकील, ये दोनों भाई हजरत इमाम मुस्लिम के सगे भाई थे। मौला अली के भाई हजरत अकील के शहजादे थे। इमाम अली मकाम की बारगाह में आए, इजाजत मांगी। सरकार
इमाम आली मकाम ने बादिल नखास्ता उनको मैदान में जाने की इजाजत दे दी। एक एक करके मैदान में आए। अली शेर खुदा के शेरों ने मैदान करबला में लाशों के अंबार लगा दिए। आखिरकार कितनी देर तक लड़ते, एक साथ हजारों तीर छूटते, कई नेज़े सामने आते, बेशुमार तलवारों का सामना होता। अकेला मुसाफिर, अकेला मुजाहिद कितना लड़ सकता था। लेकिन ये मिसरा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, जिसे जीना हो मरने के लिए तैयार हो जाए। जिंदगी जावेदा उसी को नसीब होती है जो हमेशा मरने के लिए तैयार होती है। कितने यजीदियों को वासिल पे जहन्नम किया, और दोनों भाई आखिरकार इमाम आली मकाम के कदमों पर अपनी जान दे देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला अली के 5 बेटे, इमाम हुसैन के 5 भाई, हजरत मोहम्मद बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली और अब्दुर्रहमान बिन अली, 4 भाई एक मां से थे। और इनकी मां शिमर की रिश्तेदार थी। शिमर जो यजीदी था और खानदान रसूल का पक्का दुश्मन था, उसके खानदान की बेटी मौला अली के निकाह में थी, उसकी रिश्तेदार थी। उसने करबला आने से पहले उबैदुल्लाह इब्न जियाद से इन 4 भाइयों के लिए अमान का परवाना लिखवा लिया। उबैदुल्लाह इब्न जियाद को कहा, हमारी बहन के बेटे हुसैन के साथ हैं, उनको अमान दी जाए। लड़ाई शुरू होने से पहले इब्ने साद ऐलान करता है, शिमर ऐलान करता है, ऐ अब्बास और इनके भाइयों, हमने तुम्हारे लिए अमान ले ली है, मैदान से बाहर निकल जाओ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी। शेर खुदा के बहादुर बेटे ने कहा, तुझ पर और तेरी अमान पर अल्लाह की लानत हो। हमारे लिए अमान और नवासे रसूल, फर्जंदे खातूने जन्नत के लिए तलवार, हमें तेरी ऐसी अमान की कोई जरूरत नहीं है। मैदान में डटे रहे। सबसे पहले हजरत मोहम्मद बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में इमाम आली मकाम से इजाजत लेते हैं। सरकार इमाम आली मकाम ने अपने भाई को मैदान में जाने की इजाजत। एक बात बताऊं, इमाम आली मकाम सूफी मनुष्य थे, अल्लाह वाले थे, रात दिन अल्लाह की इबादत। इमाम हसन और इमाम हुसैन, अली और फातिमा के लाल थे। उनकी जिंदगी अल्लाह वालों जैसी जिंदगी थी। मैदान जिहाद में तलवारबाजी, मौला अली के जो बाकी 5 बेटे थे, एक से एक बढ़कर तलवारबाज थे। और मौला अली ने जितनी लड़ाइयां लड़ी, हर लड़ाई में आपके 5 जवान बेटे मौला अली शेर खुदा के साथ होते। यानी आपके बाकी बेटों ने हर मैदान में तलवार के जोहर दिखाए, शुजाअत और बहादुरी दिखाई, और हजारों लोगों को मैदान में कत्ल किया। हजरत मोहम्मद बिन अली आए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहा, लोगों, अली का बेटा तुम्हारे सामने आ गया है। जिसको अपने बच्चों को यतीम बनाना हो, अपनी बीवी को बेवा बनाना हो, मौत का सामना करना हो, अली के बेटे के सामने आ जाए। शाम और इराक के बड़े बड़े बहादुर, उस जमाने में जितना बड़ा बहादुर होता था, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी बड़ी तनख्वाह मिलती थी। बड़ी बड़ी तनख्वाह लेने वाले एक एक करके शेर खुदा के लाल के सामने आए, लेकिन जो सामने आया जिंदा बचकर न गया। आखिरकार जालिमों ने चारों तरफ से आपको घेर लिया, और बनी अब्बान के एक शख्स ने हजरत मोहम्मद बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को नेज़ा मारकर शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अब्बास
इमाम हुसैन के लश्कर के अलमबरदार थे, झंडा उनके हाथ में था। इमाम हुसैन के लश्कर का झंडा, हुसैनी झंडा, हजरत अब्बास आलमदार के हाथ में था। तो आपके बाकी 3 भाई एक एक करके मैदान में आए, इमाम आली मकाम से इजाजत ली। सरकार इमाम आली मकाम ने एक एक को अपने गले लगाया, सीने से लगाया, आखिरी मर्तबा अलविदा किया और मौला अली का एक एक नौजवान बेटा मैदान करबला में और बदर की लड़ाई में जब मौला अली जंग कर रहे थे, रिवायतों में आता है ऐलान हो रहा था, गैबी सदा आ रही थी, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, अली जैसा कोई जवान नहीं और जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं। आज मौला अली के जवान साल बेटों ने मैदान करबला में हिम्मत और जवामर्दी के वो जोहर दिखाए, बेशुमार यजीदियों को वासिल पे जहन्नम किया। यजीदियों के लश्कर के सरों के मैदान करबला में खेत बो दिए, खून की नदियां जारी हो गई। आखिरकार इब्ने साद चिल्लाया और शहजादगान अली को एक एक करके घेर लिया गया। चारों तरफ दुश्मन टूट पड़े, ऐलान हो गया कोई करीब न जाए, करीब जाना मौत को दावत देना है, एक एक को दूर से तीरों की बौछार कर दो। आखिरकार मौला अली के शहजादों को दूर से तीरों की बौछार का सामना करना पड़ा और एक एक करके इमाम आली मकाम के कदमों पर तीनों भाइयों ने अपनी जान निछावर कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत मौला अली के 4 बेटों के बाद मैदान में हजरत इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हसन के बेटे थे हजरत इमाम कासिम, 19 साल की उम्र थी। इमाम हुसैन की साहबजादी हजरत सकीना की सगाई हजरत कासिम से हुई थी, निकाह नहीं हुआ था। जो लोग निकाह की बात करते हैं और मेहंदी की रस्म करते हैं ये झूठ है। इसलिए पहली बात तो ये आपको बताऊं, किताबों में भी लिखा है, मैं इनकार नहीं करता, कुछ किताबों में कि हजरत इमाम हसन ने वसीयत की थी सकीना का निकाह कासिम से कर देना। मैं अभी अभी पढ़ के आया हूं एक किताब थोड़ी देर पहले, सकीना का निकाह कासिम से कर देना। हजरत सकीना की उम्र करबला में 7 साल की थी और इमाम हसन को दुनिया से पर्दा फरमाए 11 साल हुए। 11 साल पहले 7 बरस की सकीना से रिश्ते और शादी की बात करना ये समझ में आने वाली बात नहीं। बहरहाल इमाम आली मकाम ने सगाई की थी, शादी नहीं हुई थी। हजरत कासिम इमाम हुसैन के सगे भतीजे इमाम आली मकाम की बारगाह में इजाजत लेने के लिए आए। सरकार इमाम हसन के शहजादे इमाम कासिम 4 जवान भाई मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ। इमाम आली मकाम रोने लगे, मेरे बेटे 11 साल हुए, मेरे बड़े भैया दागे मुफारिकत देकर चले गए, अब तक मेरे बड़े भाई के नाम पर आंसू बहा रहा हूं। तुम उनके शहजादे, उनकी यादगार हो, मैं तुम्हें मैदान में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अपने फुफी हजरत ज़ैनब के पास चले जाओ और मदीना जाकर अपनी बाकी जिंदगी के दिन गुजार देना। हजरत सैयदना इमाम कासिम ने अर्ज किया, ऐ चचा जान, मेरे बाबा ने आखिरी टाइम पर मुझे तावीज दिया था और फरमाया था, बेटे कासिम, जब तेरी जिंदगी का कठिन वक्त आए तो इस तावीज को खोल कर देख लेना और उस पर अमल करना। सैयद अबुल हसन साहब ने अपनी किताब में लिखा है, चचा जान, मैंने आज वो तावीज खोल के देखा। 11 साल पहले मेरे बाबा को पता चल गया था मेरा भाई हुसैन करबला में बेयार और मददगार होगा, नबी का नवासा दुश्मनों से घिर जाएगा। 11 साल पहले मेरे बाबा ने मुझे लिखा है, बेटे अगर मेरा लाल है
तो अपने चाचा के कदमों पर पहले अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देना। इमाम आली मकाम ने अपने भतीजे और होने वाले दामाद को मैदान करबला में जाने की इजाजत दी। अरे मौत शहादत की क्या इजाजत मिली? ये नौजवान उछल गए, खुश हो गए कि मैदान में जाकर हुसैन के कदमों पर जान दे दूंगा। हजरत इमाम कासिम सैयदा ज़ैनब के पास आए, अपने फुफी को आखिरी सलाम किया। सकीना ने अपने होने वाले सरताज को जिंदगी में आखिरी बार देखा। हजरत सैयदना इमाम कासिम हजरत इमाम आली मकाम की बारगाह में आए और मैदान जिहाद में जाने के लिए आखिरी सलाम किया। हजरत इमाम कासिम आए, वो जो लोहे का ड्रेस पहनते थे ना, वो भी नहीं पहना, मामूली कमीज पहनकर मैदान में आए। जितना जल्दी हो जन्नत में जाना चाहता हूं। सामने मुकाबिल भी नहीं देखा, तलवार लेकर यजीदी लश्कर पर टूट पड़े। लेकिन ऐसी तलवार चलाई 19 साल के इस नौजवान ने, मौला अली के पोते ने, कि जिधर इशारा कर देते सफों की सफे कट जाती। कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई इधर फरार हो गया। आप बेशुमार यजीदियों को कत्ल करने के बाद थक चुके थे, प्यास का गलबा था। इमाम आली मकाम की बारगाह में आए। या अम्मा, चच्चा जान, अगर पानी का एक गिलास मिल जाए, कहरे इलाही की बिजली बनकर सारे यजीदी लश्कर को खत्म कर दूं। इमाम आली मकाम रोए, फरमाया बेटे, शायद हमारे मुकद्दर में आबे कौसर का पानी है, इससे पहले दुनिया का पानी हमें पीना नसीब नहीं है। आबे कौसर का नाम लेकर, जन्नत की बहारों का नाम लेकर हजरत इमाम कासिम फिर आए। इब्ने साहब चिल्ला रहा है। एक 19 साल का नौजवान कितनी देर तक मुकाबिल तलाश करता रहा, आखिरकार लश्कर में घुस गया। हमारे कितने बहादुरों को कत्ल कर दिया, कोई है जो इसका मुकाबला करे? कोई तैयार नहीं हुआ। इब्ने साद ने एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम था अर्ज़क, शाम का पहलवान था। कहते हैं 1000 आदमी का वो अकेला मुकाबला करता था। इब्ने साद ने अर्ज़क को कहा, मैं तुझे ऑर्डर देता हूं, अगर अकेला न जाए तो 500 आदमी साथ ले ले और इस नौजवान को खत्म करके आ। अर्ज़क ने कहा, ऐ इब्ने साद, होश की दवा कर, पागल तो नहीं हो गया है? मुझ जैसे मुल्क शाम के बड़े बहादुर को ऐसे आदमी के मुकाबले में भेजता है जिसके मुंह से अभी मां के दूध की बू आ रही है? मैं नहीं जाऊंगा। इब्ने साद ने कहा, ऐ अर्ज़क, तू इनको पहचानता नहीं है? ये इमाम हसन का बेटा मौला अली शेर खुदा का लाल है। मेरा और इनका खानदान एक है, तुझे मालूम नहीं? अगर भूखे प्यासे न होते तो हमारे सारे लश्कर के लिए अकेले काफी थे। अर्ज़क ने कहा, कुछ भी हो जाए, मैं इस बच्चे के सामने मुकाबले के लिए नहीं जाऊंगा। अगर तेरी इच्छा है तो इसी मैदान में मेरे 4 बहादुर बेटे हैं, 4 बहादुर बेटे तेरे लश्कर में हैं। एक को भेजता हूं, अभी वो इस नौजवान का सर लेकर तेरे कदमों में डाल देगा। ठीक है, भेज। अर्ज़क का पहला बेटा आया, हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने। आपने उसको देखकर बड़ी हिकारत से कहा, तेरे बाप को तुझ पर दया नहीं आई और मेरी तलवार का लुकमा बनाने के लिए तुझे मैदान में भेज दिया है। अच्छा, आगे बढ़। वो आगे आया, उसने हाथ में नेजा लेकर, बड़ा ताकतवर था, कि कासिम के सीने में नेजा मारकर उछालकर जमीन पर पटक दूं। दूर से घोड़ा दौड़ाया, हाथ में नेजा,
हजरत इमाम कासिम ने भी नेजा निकाला। जैसे ही घोड़ा दौड़ा के वो आगे आया, करीब से गुजरा तो हजरत कासिम ने पैंतरा बदला और अपने घोड़े को साइड में कर दिया। उसका घोड़ा दूर निकल गया। जब वो आगे निकला, सरकार इमाम कासिम ने तलवार का ऐसा जबरदस्त वार किया कि कमर से वो दो टुकड़े हो गया, आधा इधर गिरा और आधा उधर गिरा। उसका घोड़ा बड़ा कीमती था। हजरत कासिम उसके घोड़े पे सवार हो गए, अपने घोड़े को छोड़ दिया। अरज़क का दूसरा बेटा आया, हजरत इमाम कासिम ने उसको भी तलवार के एक ही वार में खत्म कर दिया। उसके पास तलवार बड़ी कीमती थी, हजरत कासिम ने उसके हाथ से तलवार छीन ली। तीसरा बेटा आया, वो भी बच के न पाया और वो भी कत्ल हो गया। चौथा बेटा अरज़क का गालियां बोलता हुआ मैदान में आया। हजरत कासिम ने कहा, ऐ नाहंजार, औरतों की तरह गालियां बोलना ये मर्दों की शान नहीं है, मुकाबला कर, मैदान में आ। जैसे ही वो आगे आया, हजरत कासिम ने एक ही वार किया, वो भागने में कामयाब हो गए। हाथ कट गया लेकिन वो भाग गया। आखिरकार यजीदी लश्कर में घुस गया और वहां जाकर घोड़े से नीचे गिर गया। अब अरज़क मुल्क शाम का इतना बड़ा बहादुर, जिसके नाम का डंका बजता था, 1000 का अकेले मुकाबला करता था, यजीद की हुकूमत की तरफ से बड़ी तनख्वाह मिलती थी, वो मैदान में आया। अब तो इब्ने साद की इजाजत भी नहीं ली, हाथ में तलवार ली, घोड़े पर सवार हुआ, एक हाथ में नेजा, बख्तर पहना, हजरत इमाम कासिम के पास आया और कहने लगा, बच्चे, तूने मेरे 4 बच्चों को मार दिया है, अब समझ ले तेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है। हजरत इमाम कासिम ने बड़ी हिकारत से कहा, अरज़क, इराक और शाम वालों के लिए तू ताकत का पहाड़ हो सकता है, लेकिन मैं मौला अली का पोता हूं, हमारे सामने तेरी ताकत मक्खी और मच्छर से ज्यादा नहीं है। आ गया, अरज़क आगे आया, तलवार देखकर कहने लगा, कासिम, ये तलवार तो मेरे बेटे की है, तेरे पास कहां से आ गई? हजरत कासिम ने कहा, तेरा बेटा मुझे इसलिए ये तलवार दे गया है कि मैं तुझे भी तेरे बेटे के पास पहुंचाऊं। अरज़क को बड़ा गुस्सा आया, उसने तलवार निकाली। हजरत इमाम कासिम ने भी तलवार मियान से बाहर की, दोनों आमने सामने आए। अचानक हजरत कासिम ने अरज़क को कहा, अरज़क, मैं तो समझता था कि तू अरब का बहुत बड़ा बहादुर है, बड़ा अक्लमंद और दाना है, लेकिन आज पता चला कि अक्ल जैसी कोई चीज तेरे अंदर नहीं है। तेरे घोड़े की पेटी ढीली हो चुकी है, तुझे इसका भी पता नहीं। अरबी में कौल है, अल हर्बो खुदातुन, लड़ाई धोखा है। अरज़क इतना बड़ा बहादुर, हजारों के सामने जब ताना सुना कि घोड़े की पेटी ढीली है, फौरन सर झुका के नीचे देखने लगा। सरकार इमाम कासिम ने तलवार का ऐसा जबरदस्त वार किया कि पहले ही वार में अरज़क कमर से 2 टुकड़े हो गया, आधा इधर गिर गया और आधा इधर गिर गया। हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अरज़क, उसके 4 बेटों को मैदान करबला में जहन्नम रसीद कर दिया। आखिरकार कोई भी एक आपके मुकाबले के लिए आने की जुर्रत न कर सका। इब्ने साद जालिम ने यजीदी लश्कर को चिल्ला कर कहा, चारों तरफ से नौजवान को घेर लो, खबरदार कोई करीब न जाए। यजीदियों ने हजरत इमाम कासिम को चारों तरफ से घेरा, कहीं तीर चले, कहीं नेज़े चले, कहीं पत्थरों की बौछार हुई। सरकार इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मों से चूर चूर हो गए और अपने घोड़े को इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खीमे की तरफ मोड़ा। इमाम हुसैन दौड़ कर आए, आपने देखा कि भतीजा आ रहा है। या अम्मा हो अदरकनी, मेरे चचा, मेरी फरियाद को पहुंचो। इमाम अली मकाम ने
अपने भतीजे को घोड़े से नीचे उतारा। सरकार इमाम कासिम ने आंखें खोली, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गोद में हजरत सैयदना इमाम कासिम का सर देकर मुस्कुराए और जन्नतुल फिरदौस में चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम कासिम के बाद आपके बाकी 3 भाई मैदान करबला में एक एक करके शहीद हो गए और एक एक मौला अली के बहादुर पोते ने मैदान करबला में हिम्मत और जवां मर्दी के सिक्के लगा दिए। आज भी करबला का मैदान मौला अली के इन जवान पोतों को याद करके सलाम कर रहा है। ये इमाम अली मकाम के खानदान की बहादुरी थी। 3 दिन के भूखे प्यासे, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, हथियार भी पूरे नहीं हैं, साजो सामान भी नहीं है, लेकिन अली के लाल हैं, जिधर रुख कर देते दुश्मनों की लाशों के अंबार बनाते। आखिरकार इमाम हसन के 4 शहजादे एक एक करके मैदान करबला में शहीद हो गए। दोपहर का वक्त हो चुका था, सूरज पूरी आबोताब और शिद्दत के साथ चमक रहा था। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुसैनी लश्कर के अलमबरदार हैं। इमाम हुसैन के लश्कर का झंडा हजरत अब्बास अलमदार के हाथ में है। मौला अली के बहादुर और जवान बेटे और सारी लड़ाइयों में तकरीबन मौला अली का उन्होंने साथ दिया था। हजरत अब्बास इमाम हुसैन की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, है नवासे रसूल, हमारे चचा साहब भाई, सगे भाई, भतीजे, साथी, कई रिश्तेदार भूखे और प्यासे मैदान करबला में शहीद हो गए। हमने सब्र किया, मौला की रजा पर राजी रहे, लेकिन सरकार अब मासूम अली असगर का प्यास के मारे तड़पना मुझसे नहीं देखा जाता। हजरत सैयदा सकीना का पानी के बगैर तड़पना मुझसे नहीं देखा जाता। छोटे छोटे बच्चे जिनकी माँ के सीने में दूध भी खत्म हो चुका है, पानी का एक घोंट भी हमारे घर में नहीं है। आका, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता है, अब मुझे इजाजत दो। अगर जिंदगी ने वफा की तो खानदान रसूल के छोटे छोटे बच्चों को पानी के चंद घोंट पिला दो। इमाम अली मकाम फरमाते, मेरे भैया, मैं तुम्हें मैदान में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हारे बाद मेरे जख्मों पर मरहम कौन रखेगा? मेरे खानदान का पुरसाने हाल कौन होगा? हजरत अब्बास अलमदार अर्ज करते हैं, ऐ नवासे रसूल, ये सर बदन पर एक बोझ मालूम होता है। जिंदगी में कोई मजा नहीं है, एक ही आरज़ू और तमन्ना है, अगर इजाजत हो तो नहरे फुरात पर जाकर पानी के चंद घूंट नौनिहाल बच्चों के लिए ले आओ। लाचार इमाम अली मकाम ने हजरत अब्बास को मैदान करबला में जाने की इजाजत दी। हजरत अब्बास मौला अली का बहादुर बेटा, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में नेजा और गर्दन में पानी की मश्क, हमारी बोली में बोलते हैं सांदारी, चमड़े का थैला, उसको गर्दन में लटकाया और घोड़े पर सवार होकर हजरत अब्बास मैदान करबला की तरफ आए। ऐलान किया, ऐ यजीदियों, नवासे रसूल को बुलाया, कसमें खाई, दावतें करने के वादे किए, वफादार रहने की सौगंध खाई, और मेरे सरकार इमाम हुसैन जब तुम्हारे पास आए तो आज तुम इनके मुकाबले के लिए आ गए हो। इनके खानदान के बच्चे बच्चे को तड़पा तड़पा कर तुमने शहीद किया, तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है? अब भी मैं कहता हूं कि तुम इस हरकत से बाज आ जाओ। यजीदियों ने कहा, अब्बास, अपने भाई को समझा दो कि अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दे। हजरत अब्बास ने फरमाया कि ये कभी नहीं हो सकता है।
पानी के लिए आता हूं, जरा रोक तो देखो, शेरों की लड़ाई है, जरा टोक तो देखो। हजरत अब्बास हाथ में तलवार लहराते हुए, नेजा चलाते हुए बीच यजीदी लश्कर में घुस गए। ये नहर फुरात यजीदी लश्कर के दूसरे किनारे पर थी, यानी नहर फुरात जाने के लिए यजीदी लश्कर के अंदर घुसकर निकलना ये जरूरी था। लेकिन कहते हैं मौत को कौन दावत दे। से आलमदार चलाते हुए आगे बढ़े, यजीदी लश्कर तितर बितर हो गया। हजारों लोग, कोई इधर गया कोई उधर गया। मौला अली का बहादुर बेटा दरिया फुरात के किनारे पहुंच गया। हजरत अब्बास दरिया फुरात के किनारे पे जाके घोड़े से नीचे उतरे, तलवार रखी, नेजा रखा, पानी भरा, मश्क को गले में लटकाया और हाथ में पानी भी पी लिया, भर लिया कि क्यों। लेकिन अली का बेटा है, याद आया अली अस्कर पे आसा है, सकीना पे ऐसी है। छोटे छोटे पानी के छोटे शहजादे, खानदान में रसूल के बेटे बहू बेटियां पानी के बगैर तड़प रही हैं। ऐ अब्बास तू कैसे पानी पिएगा। अली शेर खुदा के बहादुर बेटे ने पानी नीचे फेंक दिया। दरिया से कहा है दरिया गवाह रहना, ऐ दरिया फुरात गवाह रहना, जब तक सकीना और अली असगर को पानी न पिला दूं तेरा पानी मेरे लिए हराम है। हजरत अब्बास घोड़े पर सवार हुए, इतने साधु चिल्लाया, ऐ इराकियों ऐ शामियों, अगर पानी की एक मश्क हुसैन के खीमे में पहुंच गई तुम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म, हुसैनी शेर बन जाएंगे, तुम इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। अपनी जान पर खेल पड़ो और इस मश्क को हुसैन के खीमे तक पहुंचने न देना। चारों तरफ जालिमों ने आपको घेर लिया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आई। एक तरफ तलवार चलाते रहे, एक तरफ नेजा चलाते रहे, घोड़े को दौड़ा के आगे निकलते रहे, लड़ नहीं रहे थे, रास्ता साफ कर रहे थे। अचानक एक जालिम ने पीछे से तलवार मारी, जिस कंधे पर हजरत अब्बास के मश्क लटकी थी, पानी का थैला था, उसी पर तलवार लगी और तलवार ऐसी तेज थी कि आपका हाथ नीचे कट कर गिर गया। मौला अली के बहादुर बेटे ने हिम्मत नहीं आई, दूसरे कंधे पर दूसरे हाथ से तलवार ले ली, पानी की मश्क ले ली। जालिम पीछे आगे बढ़े, अब एक ही हाथ से नेजा चला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक शख्स पीछे से आया, उसने तलवार मारी, दूसरा हाथ भी कट गया। अभी भी हजरत अब्बास ने हिम्मत नहीं आई और पानी की थैली को मौला अली के जवान बहादुर बेटे ने दांतों में ले लिया और पैर के इशारे से घोड़े को घोड़ाते हुए आगे बढ़े। इब्ने साद चिल्लाया, अरे बुज़दिलो, अब तो इसके दोनों हाथ भी नहीं हैं, अब ये मुकाबला नहीं कर सकता, अब घबराओ नहीं, इस पर टूट पड़ो। चारों तरफ से आप पर तीरों की बौछार हो गई। आप घोड़ा पैर के इशारे से दौड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे कि एक जालिम ने तीर चलाया, वो तीर मश्क के आर पार निकल गया, पानी का जो थैला था उसके आर पार निकल गया और पानी बहने लगा। हजरत अब्बास ने फिर भी हिम्मत न हारी और पूरी ताकत से पैरों से घोड़े को आगे दौड़ाते हुए इमाम आली मकाम के खीमे के करीब पहुंचे। अब्बास घोड़े से नीचे गिरे और मश्क का पूरा पानी जो था वो गिर गया। आपने रोते हुए कहा, बेटे अली असगर, बेटी सकीना, देखो तुम्हारे लिए पानी लाने के लिए तुम्हारे चचा अब्बास का क्या हाल हुआ है। मेरे आका इमाम हुसैन आए, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठाया, सरकार अब्बास ने आंखें बंद कर ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
इमाम आली मकाम ने फरमाया अल-आना इनकसर ज़हरी, अब मेरी पीठ टूट गई, अब मेरी कमर टूट गई, मेरा जवां साल भाई दुनिया से मुझे दागे मुफारिकत देकर चला गया। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने अब आपके जवां बेटे हजरत इमाम अली अकबर हम शक्ल मुस्तफ़ा का मतलब क्या? उनका चेहरा मोहरा रसूलुल्लाह जैसा था, पूरी तरह से हम शक्ल मुस्तफा थे। यहां तक उलमा ने लिखा है कि सहाबा को जब मेरे आका की याद सताती तो हजरत अली अकबर का चेहरा देखकर अपने आप को सुकून दिया करते थे। हम शक्ल मुस्तफा थे। 18 साल उम्र थी हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम आली मकाम की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे बाबा मेरे चचा, मेरे भाई, रिश्तेदार, साथी एक एक करके मैदान में आ गए, मुझे भी मैदान करबला में जाने की इजाजत दो। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना किया, बेटे तुम हम शक्ल मुस्तफा हो, अगर तुम शहीद हो गए तो मेरे मुस्तफा का चेहरा मोहरा बज़ाहिर दुनिया से रुखसत हो जाएगा, हम शक्ल मुस्तफा दुनिया से चला जाएगा। लोग किसे देखकर सुकून देंगे, लोग किसके दीदार से अपने दिलों को राहत पहुंचाएंगे। इमाम आली मकाम के शहजादे हजरत अली अकबर दौड़ते हुए खीमे में गए, हजरत सैयदा ज़ैनब को कहा फुफीदान बाबा को कहो मैदान में जाने की इजाजत दे, बाबा को कहो शहीद होने की इजाजत दे, बाबा के बाद मैं दुनिया में जिंदा रहना नहीं चाहता। हजरत ज़ैनब आई, इमाम आली मकाम को समझाया और हजरत अली अकबर हम शक्ल मुस्तफा को मैदान करबला में जाने की इजाजत दी। हजरत अली अकबर इमाम आली मकाम से इजाजत लेकर खीमा में गए। खीमा की औरतों ने, खानदान रसूल की शहजादियों ने इस नौजवान को हम शक्ल मुस्तफा को जिंदगी में आखिरी मर्तबा सलाम किया। हजरत अली अकबर इमाम आली मकाम की खिदमत में आए, आपको आखिरी सलाम किया और नवासे रसूल इमाम हुसैन का नौजवान बेटा कहते हैं अगर तू साहिबे औलाद होगा तुझे औलाद का गम याद होगा। औलाद वालों को मालूम होता है कि औलाद का दुख क्या होता है। यहां कैसी शहादत, कैसी मौत कि अल्लाह की रजा के लिए, नाना के दीन के लिए, अली और फातिमा को खुश करने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, इस्लाम के बका के लिए अपने खानदान के एक एक शहजादे को मैदान करबला में इमाम हुसैन खुद भेज रहे हैं। अली अकबर मैदान में गए, दुश्मनों को ललकार के कहा अना अली इब्न हुसैन इब्न अली नहनु अहलुल बैत औलाद नबी। ऐ रातियों, ऐ शामियों सुनो, मेरा नाम अली है, हुसैन का बेटा हूं। वो हुसैन जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं और हम अहले बैत नबी हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा प्यारे हैं। समझाया, लेकिन उन जालिमों में दिलों की जगह पर शायद पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। हुसैन अपने बाबा को कहो यजीद की बैत करने, अगर नहीं करते हमें मालूम है अब कोई बाकी नहीं रहा है। हजरत अली अकबर मैदान करबला में आए, मुकाबिल तलाश किया। इब्न साद चिल्लाया ऐ शामियों, ऐ इराकियों, हुसैन का बेटा नौजवान 18 साल की उम्र है, कितनी देर से मुकाबिल तलाश कर रहा है, कोई है जो जाए। कोई नहीं सुनता है। आखिरकार एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम था तारिक बिन शीश।
इराक का पहलवान था। इब्ने साद ने कहा, अगर तू एक नौजवान को खत्म कर दे, मैं तुझे मूसल की गवर्नर अभी से लिख के देता। मूसल इराक में एक शहर है आज भी, उसका तुझे गवर्नर बना दिया जाएगा। शर्त एक है कि अली अकबर का गला काट के आ, इसका सर लेके आ। तारिक बिन शीस हजरत अली अकबर का मुकाबले के लिए मैदान करबला में आया। कितनी देर तक दोनों बहादुरों ने, तारिक बहुत बड़ा बहादुर, 50-55 साल की उम्र का तजुर्बेकार खर्राट पहलवान, इधर 18 साल का जवान, लेकिन हुसैन का बेटा अली का पोता है, शेर खुदा का लाल है। कितनी देर तक दोनों में तलवारबाजी होती रही। आखिरकार हजरत अली अकबर ने तलवार के एक ही वार में उसे जहन्नम पहुंचा दिया। तारिक का बेटा पागल हो गया, अरे इसने मेरे बाबा को कत्ल किया। तारिक का बेटा करबला में आया, उसका नाम अम्र था, मैदान में आया, दौड़ता हुआ हजरत अली अकबर पे तलवार चलाई। आपने एक ही नेज़े में उठाकर उसे जहन्नम में पहुंचा दिया। उसका दूसरा बेटा जिसका नाम तलहा था, वो भी अपने भाई को मरता देखकर मुकाबले के लिए आया। हजरत अली अकबर ने उसे भी जहन्नम पहुंचा दिया। तीसरा बेटा भी आया, तीनों भाई मर गए। हजरत अली अकबर ने मैदान करबला में ऐसा सिक्का छोड़ा कि अब मुकाबले में आने को कोई तैयार नहीं। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम आली मकाम की खिदमत में आए, अर्ज करने लगे, बाबा अगर पानी का एक घोंट मिल जाए तो यजीदी लश्कर को तहस नहस कर दो। फरमाया, बेटे अब हौज़े कौसर हमारे मुकद्दर में है। हजरत अली अकबर आए, हौज़े कौसर और जन्नत की बहारों के नाम सुनो। यजीदी लश्कर पर टूट पड़े, जिधर तलवार चलाते लाशों के अंबा, जिधर नेज़े से हमला करते लोगों की लाइन लग जाती मैदान में। आखिरकार इब्ने साद चिल्लाया, जालिमों, बुज़दिलों, कमजोरों, एक 18 साल लड़का तुम्हारे बस में नहीं आता, हुसैन से कैसे मुकाबला करोगे? चारों तरफ से यजीदी आप पर टूट पड़े, करीब कोई ना आता था, तीरों से आपको छिलनी कर दिया, बदन से खून बहने लगा। हम शक्ल मुस्तफा, एक तीर आपकी पेशानी पर लगा, जो चेहरा मोहरा रसूलुल्लाह जैसा था वो खून से शराबूर हो गया। हजरत सैयदना अली अकबर ने अपने घोड़े को इमाम अली मकाम के खीमे की तरफ मोड़ा। मेरे आका हुसैन दौड़ कर गए, अपने जवान अली अकबर को सीने से लगाया, खीमा में ले आया। हजरत अली अकबर ने आंखें खोली, देखा कि सर इमाम हुसैन की गोद में है। हजरत अली अकबर कहते हैं, अब्बा जान मैं देख रहा हूं नाना जान मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ में आबे कौसर के गिलास लेकर मेरे पास आए। मैं कह रहा हूं नाना जान दोनों गिलास मुझे दे दो, बड़ा प्यासा हूं। नाना जान फरमाते हैं, बेटा एक तेरे लिए है, एक तेरे बाबा हुसैन के लिए। इतना कहा और हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आंखें बंद कर ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं इमाम आली मकाम ने हजरत अली अकबर की लाश को करबला में दफन किया था। बेअदबी न होने पर हम शक्ल मुस्तफ़ा की कोई गुस्ताखी न करें। दफन करने के बाद सरकार इमाम आली मकाम ने जमीने करबला से कहा, 18 साल की है ये दौलत हुसैन की, अब तेरे है हवाले अमानत हुसैन की। ऐ ज़मीन करबला, मैंने इस नौजवान को 18 साल से तरबियत किया था, पाला था। अब तक हुसैन मेरे जिगर पे था, आज मैं तुझे मेरे बेटे अली अकबर को, हम शक्ल मुस्तफ़ा को तेरे हवाले कर रहा हूँ।
कयामत तक मेरा लाडला तेरे हवाले रहेगा। ऐ ज़मीने करबला, मेरे लाल अली अकबर को हमेशा के लिए संभाल के रखना। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली अकबर की लाश को दफन करने के बाद खीमा में तशरीफ लाते हैं। आपकी बहन सैयदा ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा व अला अबीहा, मौला अली और फातिमा की बेटी, बहादुर बेटी, हर इम्तिहान में इमाम हुसैन का साथ दिया। और मैदान करबला के बाद ऐसा इम्तिहान सैयदा ज़ैनब ने दिया कि दुनिया की औरतों के लिए उनकी जिंदगी मिसाले राह है। छोटे छोटे बच्चे 5-6 बरस के बच्चों को लेकर आए, भैया भाई चले गए, भतीजे चले गए, रिश्तेदार चले गए, मेरे 2 लाल मैं अपनी कमाई करके आपकी खिदमत में लाई हूं, इनको भी मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। हुसैन रोए, धारे मार मार के रोने लगे। मेरी बहन, ये छोटे बच्चे अपने मामू के साथ इसलिए आए थे कि मामू मुरीदों में, अकीदतमंदों में जा रहे हैं, चंद दिन ऐश के गुजारेंगे। मैं तलवार का मुकाबला करने के लिए इनको मैदान में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। सैयदा ज़ैनब रोने लगी, मेरी मां है, जिस फातिमा का दूध तुमने पिया है उसी सैयदा का दूध मेरे बदन में है, जिस अली का खून तुम्हारे बदन में है उसी मौला अली का खून मेरे बदन में है। हुसैन, अपनी बहन के सवाल की लाज रख लो, मेरे दोनों बेटों को मैदान में जाने की इजाजत दो। अगर मैदान कयामत में मेरी मां ने पूछा, बेटी मेरा बेटा दुश्मनों से घिरा था, चारों तरफ दुश्मनों ने हमला किया था, तूने क्या किया? मैं मेरी मां को कहूंगी, मां मैं तो औरत थी, मैदान में जा नहीं सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा किया कि मेरी कमाई के 2 लाल मैंने तेरे लाल हुसैन के कदमों पर करबला में कुर्बान किए थे। शायद करबला में मेरी मां हुसैन, शायद मेरी मां मैदान कयामत में मुझसे राजी हो जाए कि बेटी मेरे लाल पर तूने अपने 2 लाल मैदान करबला में कुर्बान किए थे। इमाम आली मकाम ने रोते हुए दोनों बच्चों को मैदान में जाने की इजाजत दी। 5-6 बरस के बच्चे क्या लड़ते, छोटी छोटी तलवारें लेकर मैदान में गए। जालिमों ने थोड़ी ही देर में दोनों बच्चों को नेज़ों पर उछाल कर शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों भांजों की शहादत के बाद इमाम आली मकाम अब मैदान में जाने की तैयारी करते हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब हजरत अली अस्कर को लेकर इमाम आली मकाम की बारगाह में आई। भैया, अब इस बच्चे का तड़पना हमसे नहीं देखा जाता, अब इसके आंखों में आंसू भी नहीं है, यहां तक के गले में आवाज भी नहीं है, न मां की छाती में दूध है, न हमारे खीमे में पानी है। सामने हजारों लोग हैं, ये भी औलाद वाले हैं, शायद किसी को रहम आ जाए, शायद किसी को दया आ जाए। इमाम आली मकाम ने फरमाया, मेरी बहन, मैंने इन जालिमों के अंदर कोई उम्मीद नहीं रखी है, लेकिन हुसैन मेरी खातिर, इस बच्चे की मां की आरज़ू की खातिर इस बच्चे को ले जाओ, यजीदियों से कहो पानी के 2 घोंट पिला दे। हजरत इमाम आली मकाम हजरत अली असगर को लेकर करबला में आए। मेरे भाई, जब से दुनिया बनी है, आसमान ने, जमीन ने बहुत कुछ देखा है, ऐसा करुण दृश्य कभी धरती ने नहीं देखा, न आसमान ने देखा होगा। 56 साल बाद 6 महीने के मासूम अली असगर के लिए पानी लेने के लिए दुश्मनों के सामने खड़ा। इमाम आली मकाम करबला में यजीदियों के सामने आए, कहा है लोगों सुनो, अगर यजीद की बैत
तुम्हारा कोई दुश्मन है तो मैं, अगर तुम्हें किसी को कत्ल करना है तो मैं। ये मेरा मासूम बेटा है, 3 दिन से पानी के बगैर अब इसका रोना भी बंद हो गया है, अब इससे तड़पा भी नहीं जाता है। अगर पानी के चंद घूंट इसको पिला दोगे तो ये इस लायक नहीं हो जाएगा कि तुमसे लड़ने के लिए आए। पानी मुझे न दो, अपने हाथ से पानी के चंद कतरे मेरे बेटे के गले में डाल दो। मैं वादा करता हूं, जो मेरे मासूम बेटे को पानी के चंद घूंट पिलाएगा, मैदान महशर में नाना के हाथ से उसे आब कौसर का जाम पिलाऊंगा। इमाम आली मकाम दुश्मनों के सामने बयान कर ही रहे थे। 6 महीने का मासूम अली अस्कर, 56 साल का बाप, 3 दिन से भूखा और प्यासा, सुबह से लेकर दोपहर तक जिसने लाशें उठाई, सारा खानदान जिसके निगाहों के सामने कट चुका है। इमाम आली मकाम बेटे को लेकर 22,000 लोगों के सामने खड़े हैं। एक बदबख्त यजीदी जिसका नाम हुरमला बिन काहिल था, उसने तीर कमान पर चढ़ाया हुआ था, पूरी ताकत से उसने तीर छोड़ा। तीर मासूम अली असगर के गले को छीनता हुआ आर पार हो गया और इमाम हुसैन के बाजू में बेवस्त हो गया। मासूम बच्चे ने एक छोटा सा झटका लिया और जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम आली मकाम ने उस तीर को पहले अपने बाजू से निकाला, फिर बच्चे के गले से निकाला, खून का फुआरा जारी हुआ। उलमा ने लिखा है, आपने वो खून आसमान की तरफ फेंका और कहा, मौला मेरे परवरदिगार, ये एक अली अस्कर है, तेरी इज्जत की कसम, अगर हजारों अली अस्कर होते तो एक एक करके तेरे नाम पर इस तरह कुर्बान करता चला जाता। और मौला अगर तेरी मंशा ये है, अगर चाहता ये है कि हुसैन भी पूरे खानदान की तरह कट जाए, तो मौला तेरी रजा के लिए अपना गर्दन भी तेरी रजा के लिए कटाने को तैयार। असल बात थी, आशिकों ने लिखा है कि जो मैदान में जा सकते थे, मेरे हुसैन ने उनको घोड़े पर सवार किया, मैदान में भेजा, और मासूम जिसमें चलने की ताकत न थी, मेरे हुसैन उसको अपने हाथों पर लाए और अल्लाह की रजा के लिए मैदान करबला में उनको भी कुर्बान किया। इमाम आली मकाम के सामने अब कोई नहीं है। एक जवान बेटा जो आबिदे बीमार है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जब से करबला में आए हैं बीमार हैं। इमाम आली मकाम जब खीमा में गए, मैदान में जाने की तैयारी कर रहे थे, हजरत ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए, लड़खड़ा के गिरे, फिर खड़े हुए। सरकार इमाम आली मकाम ने अपने बीमार बेटे को आसरा दिया, सहारा दिया। बेटे ने कहा, अब्बा जान, आपका बेटा बीमार है लेकिन जिंदा है, जब तक मैं जिंदा हूं आप मैदान में नहीं जा सकते। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, बेटे मैं मैदान में जाने की तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता, हुसैनी नस्ल दुनिया में तुमसे चलेगी। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी वर्से के वारिस तुम बनोगे। मौला अली के फयूज़ व बरकत और कमालात का वर्षा दुनिया को तुम्हें पहुंचाना है, और खानदान रसूल के बाकी मानदा लोगों को, रसूलुल्लाह के खानदान के बहू बेटियों को मदीना तुम्हें पहुंचाना है। मैं तुम्हें मैदान में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। इमाम आली मकाम ने अपने जवान बेटे को सीने से लगाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी वर्षा, मौला अली के फैज़ व बरकत, जो कुछ खानदानी चीजें आपके पास थी, अपने जवान बेटे को इमाम हुसैन ने अता फरमाई। उसके बाद करबला का मुसाफिर, ताजदार करबला, नवासे रसूल
अली और फातिमा का लाल, आशिकों का सरदार, इश्क वालों का सालारे काफिला इमाम हुसैन मैदान में आने की तैयारी करते हैं। जरा सोचो, एक तरफ दीन को बचाने के लिए, इस्लाम की बका के लिए अपनी जान कुर्बान देने का मनसब इमाम हुसैन को मैदान करबला में बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ ख्याल आता है रसूलुल्लाह के घर की बहु बेटियां हैं, शहजादियां हैं, मेरे बाद इनका कौन होगा? ये जालिम इनके साथ कैसा सलूक करेंगे? मेरी बच्चियों के साथ इनका व्यवहार कैसा होगा? ये मदीना कैसे पहुंच जाएंगी? आबिदे बीमार का इलाज कौन कराएगा? सकीना के सर पे हाथ कौन फिराएगा? बार बार इमाम आली मकाम को ख्याल आता है। दूसरी तरफ 2 कदम चलने की ताकत नहीं मुझ में, इश्क खींचे लिए जाता है, मैं कहाँ जाता हूँ। इमाम आली मकाम खीमा में आए, हजरत शहरबानू से कहा, शहरबानू, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करने वाला हुसैन जिंदगी के बीच मंजदार में तुझे आखिरी सलाम करने आया है। रुबाब, तेरा हुसैन बीच जंगल में तुझे तन्हा छोड़कर मैदान में गला कटाने की इजाजत लेने के लिए आया है। सैयदा ज़ैनब, थोड़ी ही देर में हुसैन का इम्तिहान खत्म हो जाएगा, तेरा इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। मेरी बहन, खबरदार, सब्र का दामन छूटने न पाए, अल्लाह की रजा पर राजी रहना। अली और फातिमा की बेटी हो जिन्होंने सारी जिंदगी दुनिया को सब्र का पैगाम दिया है। ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर हो जिन्होंने दुनिया को सब्र और रजा का पैगाम दिया है। मेरे बाद तुम्हारा इम्तिहान होगा, लेकिन मेरे नाना जान की शरीयत और दीन पाक मुस्तफा की पाबंदी हमेशा करना। और जब मदीने जाओ तो ज़ैनब, करबला में नबी के नवासे के साथ जो कुछ हुआ है मेरे नाना जान को बता देना। मेरे आका हुसैन खीमे वालों को आखिरी सलाम करते हैं। हजरत ज़ैनब के पास आए, हजरत सकीना को सीने से लगाया और फरमाया, ज़ैनब, सकीना को रोने न देना, मेरी बड़ी प्यारी बेटी है, मुझे न देखकर रोएगी, आंसू बहाएगी। मैंने अब तक बड़ी मोहब्बत की है, बड़े लाड से इसको पाला है, मुझे न पाकर कहीं मायूस न हो जाए, मेरी बेटी को रोने न देना। हजरत सकीना खड़ी हो गई, बाबा, इस जंगल में दुश्मनों के हवाले छोड़कर कहां जा रहे हैं? जिन जालिमों ने मेरे नन्हे भाई अली असगर को नहीं छोड़ा, वो हमारे साथ कैसा सलूक करेंगे? बाबा, हमें छोड़कर कहां जा रहे हैं? इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने फैसला किया था कि अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ कुर्बान करना है, मैदान में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रसूलुल्लाह का अमामा इमाम हुसैन ने सर पे बांधा, मौला अली की तलवार हाथ में ली, हजरत अमीर हमजा की ढाल पीठ पे रखी, हजरत जाफर तैयार का नेजा हाथ में लिया, मौला अली का लाल, रसूलुल्लाह का नवासा, फातिमा का जिगर गोशा, इमाम हुसैन खीमे वालों को आखिरी सलाम करके बाहर आए। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चादर सर पे डाल के बाहर आई। मेरे भैया, जो भी मैदान में जाता था हर एक को आपने रुखसत किया, घोड़े पे सवार किया, लेकिन अब कोई नहीं है जो आपको रुखसत करे, कोई नहीं है जो आपको घोड़े पर सवार करे। आपकी मजलूम बहन आपको मैदान करबला में आखिरी बार घोड़े पर सवार करने आई है। सैयदा ज़ैनब ने इमाम हुसैन को घोड़े पे सवार किया।
इमाम आली मकाम, ताजदार करबला, शहीदों का सरदार, सब्र और रजा वालों का सुल्तान, आशिकों के काफिले का सालार, इमाम आली मकाम खीमे वालों को आखिरी सलाम करने के बाद मैदान करबला में आए। हजारों यजीदी जो हुसैन के खून के प्यासे, सरकार इमाम आली मकाम ने उनसे फरमाया, ऐ इराकियों, ऐ शामियों, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे उस नबी का नवासा हूं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। कयामत के दिन जिनकी शफाअत की तुमको उम्मीद है, तुम्हारे नबी की शहजादी हजरत फातिमा का मैं बेटा हूं, तुम्हारे नबी के चचाजाद भाई और दामाद मौला अली शेर खुदा का मैं लाल हूं। मैं हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भतीजा हूं, तुम्हारे नबी का नवासा हूं। क्या कर रहे हो, जरा सोचो। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? अगर मेरे मौला ने पूछा, ऐ यजीदियों, दुनिया की लालच में आकर तुमने नबी के शहजादे का खून बहाया, ये दौलत तुम्हारे पास कब तक चली? क्या जवाब दोगे? अब भी इस करतूत से बाज आ जाओ, मेरे खूने नाहक से बाज आ जाओ, अपनी तलवारों को मियान में कर लो और मेरे खून से अपने आप को बचा लो। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझा रहे थे। असल में बात इत्माम हुज्जत थी। यजीदी चिल्लाए, हुसैन, हमें मालूम है अकेले हो, अब कोई बाकी नहीं रहा, अब मैदान में आओ या अब भी यजीद के हाथ पर बैठ करने के लिए तैयार हो जाओ। आपने फरमाया, अब बात रही बैत की, तो मैं अपना पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ में नहीं दे सकता। दीन खत्म हो जाए, कुरान मिट जाए, इस्लाम दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाए, ये नबी का नवासा हुसैन कभी मंजूर नहीं करेगा। अब जिसको मेरे मुकाबले के लिए भेजना हो भेजो, लेकिन बात यह है, कयामत के दिन मेरे नाना से ये न कहना कि आका हमने आपके नवासी को पहचाना नहीं, मेरे मौला से ये न कहना, ऐ परवरदिगार हमने तेरे नबी के नवासी के मर्तबे को नहीं जाना, इसलिए हमसे गलती हो गई, मैंने इत्माम हुज्जत कर ली। अब इमाम आली मकाम ने फरमाया, अब जिसको मेरे मुकाबले पर भेजना चाहते हो उसको भेजो। इमाम आली मकाम हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में नेजा, मैदान करबला में आए। यजीदी लश्कर में से सबसे पहले तमीम बिन कहतबा, मुल्क शाम का बड़ा पहलवान था और स्पेशली हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले के लिए उसको भेजा था, उसको बाकी रखा था। इमाम आली मकाम के सामने आया, कितनी देर तक दोनों के अंदर तलवारबाजी होती रही। एक तलवार चलाता दूसरा रोक लेता, दूसरा चलाता तो पहला रोक लेता। आखिरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसी तलवार मारी कि तमीम बिन कहतबा सीधा जहन्नम रसीद हो गया। तमीम के मरने के बाद यजीदी लश्कर में तहलका मच गया। अब एक और पहलवान को रखा था जिसका नाम था यजीद अब्तही। इब्ने साद से कहा, मैं जाता हूं और अभी हुसैन का काम पूरा करता, मुझे मालूम है 3 दिन का भूखा प्यासा है, खानदान के मौत ने इसे निडाल कर दिया है, अभी जाता हूं और हुसैन का सर लाकर तेरे कदमों में रखता हूं। वो आया यजीद अब्तही, इमाम आली मकाम के सामने बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा। हुसैन, ऐसा वार करता हूं, अगर पहाड़ पर वार करूं तो रेजा रेजा हो जाए। मेरी ताकत का शाम और इराक वाले लोहा मानते हैं। अब तक किसी की मजाल नहीं कि मेरी ताकत के सामने रुक सके। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वक्त है। इमाम आली मकाम ने फिर कहा, जालिम, तू शाम और इराक वालों के लिए ताकत और बहादुरी का बहुत बड़ा पहलवान हो सकता है,
लेकिन मुझे पहचानता नहीं, मैं अली शेर खुदा का बेटा हूं, जिसने दुनिया के बड़े बड़े बहादुरों को खाक और खून में मिलाया था। कई सालों तक हजारों लाशें अली ने जमीन में गिराई थी, उस अली शेर खुदा का लाल हूं। आगे बढ़, कितनी देर तक तलवारबाजी होती रही। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लाल इमाम हुसैन ने यजीद अब्तही को भी मौत के घाट उतार कर सीधा जहन्नम रसीद कर दिया। बदर बिन सुहेल बहुत बड़ा बहादुर था इराक का, उसको इब्ने साद ने कहा इब्ने साद, मेरे जाने की जरूरत नहीं है, ये दो गंवारों को तूने भेजा था, इनसे कुछ नहीं हुआ, मेरा बेटा अभी हुसैन का काम पूरा करता है। बदर बिन सुहेल का बेटा इमाम आली मकाम के सामने आया। सरकार इमाम आली मकाम ने तलवार के एक ही वार में उसको पूरा कर दिया। अब तो उसका बाप गोया पागल हो गया, हाथी की तरह झूमता हुआ इमाम आली मकाम के सामने आया, बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा। नवासे रसूल फर्जंदे अली और फातिमा ने उसका खूब मुकाबला किया और आखिरकार बदर बिन सुहेल को इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जहन्नम रसीद कर दिया। एक एक आते रहे। इब्ने साद समझता था अब हुसैन अकेले हैं, अगर 25-50 भी मर गए तो एक तो गालिब आ जाएगा, एक तो हुसैन का काम पूरा कर देगा। लेकिन 3 दिन के भूखे और प्यासे हुसैन ने यजीदी लश्कर में से जो भी आता नवासे रसूल उसे जहन्नम में पहुंचा देते। अब इब्ने साद चिल्लाया, इस तरह का मुकाबला हम कभी नहीं जीत सकते, हमारा सारा लश्कर हुसैन खत्म कर देंगे, हम इनका मुकाबला कभी नहीं जीत सकते, अब दूर से इमाम हुसैन पर हमला कर दो। चारों तरफ से इमाम आली मकाम पर हमला शुरू हो गया, तीरों की बारिश हो गई। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान में जमकर मुकाबला किया। इस लाइन को इख्तियार करते तो लाशों के ढेर लग जाते, किसी को नेज़े पर उठाकर जमीन पर पटकते तो हड्डियां चकनाचूर हो जाती, किसी को तलवार के एक ही वार में कमर से अलग कर दिया, किसी का सर धड़ अलग कर दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में लाशों के अंबार लगा दिए। दुश्मनों ने चारों तरफ से आपका मुकाबला किया। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिर तक डटे रहे। और बाज़ किताबों में लिखा है कि आपने जब घोड़ा दौड़ाया तो दरियाए फुरात तक रास्ता खाली हो गया, दुश्मन आधे इधर भागे आधे उधर भागे। आपने घोड़े को पानी में डाला, आपके घोड़े का नाम जुल्जना था, उसने भी पानी नहीं पिया, इमाम आली मकाम ने भी पानी नहीं पिया। मासूम सकीना और अली असगर की प्यास याद आ गई, इमाम आली मकाम ने पानी नहीं पिया। तो दरियाए फुरात से कहा, आए दरिया, हुसैन नबी का नवासा तेरा पानी नहीं पिएगा, अब नाना के हाथ से जामे कौसर पिएगा। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर मैदान में आए, चारों तरफ से आपको जालिमों ने घेर लिया। पेशानी पर एक तीर लगा, खून बहने लगा, चेहरे पर खून बहने लगा। आपने खून को साफ करना चाहा तो ऐसा तीर लगा कि हाथ भी तीर के साथ पेशानी में जॉइंट हो गया। आपने तीर को बाहर निकाला, खून का फुआरा जारी हो गया। अल्लाह की बारगाह में कहा, बोला अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदुका अला हाउलाए, मेरे परवरदिगार ये जालिम दरिंदे तेरी नबी के औलाद के साथ तो बर्ताव कर रहे हैं, मौला मैं इन जालिमों पर तुझे गवाह बनाता हूं। अब जालिम चारों तरफ से आप पर टूट पड़े। तीर तलवार और नेज़े के 72 वार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बदन पाक पर थे। 72 जख्म, पूरा बदन खून से आलूदा, पेशानी खून से आलूदा, सर से खून बह रहा है, पेट, सीना, पीठ, हाथ, पैर, हर जगह से खून बह रहा है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब देखा
घोड़े पर बैठने की सकत न रही, इमाम आली मकाम घोड़े से नीचे आए। और बरसों पहले एक बंबई के आलिम ने बहुत अच्छी तकरीर की थी, मैंने सुना था, नई बात सुनाऊं आपको, आपने नहीं सुनी हो। इमाम ने जब तलवार चलाई, दुश्मन भागने पर मजबूर हो गए, छक्के छुड़ा दिए, आवाज आए हुसैन, करबला में आपको बहादुरी दिखाने के लिए नहीं भेजा गया है, नाना के दीन को बचाने के लिए, गला कटाने के लिए करबला में भेजा गया है। इमाम आली मकाम ने हाथ रोक लिया, घोड़े से नीचे उतरे, बदन छलनी हो चुका था। ख्याल आया हुसैन की जिंदगी की आखिरी नमाज ज़ोहर बाकी है। मेरे भाई, करबला की दास्तान का निचोड़ ये है, करबला की दास्तान का रिजल्ट ये है। आज अपने आप को हुसैनी कहने वालों, नमाज कितनी पढ़ते हो? मस्जिद में पंखा लगा है, कहीं एसी लगा है, नीचे मार्बल है, चटाई है, टाइल्स है, ठंडा गर्म पानी है, सारे इंतजाम है। मस्जिद में नमाज की आपको नौबत नहीं आती? मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ सकते? हुसैनी होने का दावा, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, और हुसैन की नमाज भूल गए। जिस नमाज के लिए हुसैन ने गला कटाया वो नमाज छोड़ दी। मेरे भाई, कैसे हुसैनी हो? ये नाचना आपको याद है, ये टोकारा लेना याद है, ये ढोल बजाना आपको याद है, और कहते हैं मुसलमान ये स्वान है, स्वान। अरे मेरे भाई, किसी की शहादत पर कभी स्वान होती है? आपको बुरा लगे तो मुझे कोई परवाह नहीं, दूसरी बात सुनने मत आना मेरे भाई। अरे मुझे ख्याल है कि यार मर्द कभी नाचता है? ये मर्दों का काम है नाचना, नाचना यार मर्दों का काम है, मर्द कभी नाचे? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और हुसैन के नाम पर, अरे यजीद के नाम पर ना तो हमको कोई अफसोस नहीं, बोलो यजीद हमारा था, वो जीत गया इसलिए नाचते हैं, हमको कोई अफसोस नहीं। हुसैन के नाम पर नाचते हो? हुसैन ने नमाज पढ़ी, नमाज नहीं पढ़ते? हुसैन ने तिलावत की, कुरान नहीं पढ़ते? आप बोलोगे ही तो कोई मौलाना नाचे। मेरे भाई, मैं तुम्हारा हूं, दूसरे हर कोई तुम्हारे नहीं होते। किसी को पगार का डर होता है, किसी को इज्जत के नामूस का डर होता है, किसी को परवाह होती है कि नौकरी चली जाएगी। मैं तुम्हारे गलियों में तुम्हारे घर के पास जन्म लेने वाला लड़का हूं, मुझे दर्द है मेरी कौम क्या कर रही है। मेरी कौम इतनी मेहनत करती है, हुसैन का नाम लेती है, शरबत पिलाती है, न्याज करती है, अरे सारे काम हुसैन के, और एक दिन तुम यजीद का काम करते हो। मेरे भाई, अल्लाह के लिए रहम करो, अल्लाह के लिए अपने ऊपर रहम करो। कयामत के दिन इमाम हुसैन को हम क्या जवाब, रसूलुल्लाह को क्या जवाब? हाय मेरे भाई, हुसैन का आखिरी सजदा याद। अगर आपसे हो सके तो कल ये जो तमाशा है ना, इसको देखने में जाना, जाओगे तो आप बराबर के गुनहगार हो। मुझे माँ ने बहनों जो को सुने थी, उन्हीं के हाथ जोड़े ने जाओ। यही तमाशा मेरे ला अल्लाह के वास्ते न आएगा, न जाना। किसी को खराब लगे तो भले लगे। हुसैन जिंदगी का आखिरी सजदा करते सजदे में गिरे, यजीदी आगे बढ़े, सिनान, खूली, शिमर, 3 आदमी तलवार लेकर आगे बढ़े। हर एक को लालच थी कि हुसैन को कत्ल करने का इनाम मुझे मिले। इमाम आली मकाम में सजदे में सब रखा, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, तू मेरे हाल से वाकिफ है, तू देख रहा है। तेरे नाना के दीन को बचाने के लिए हुसैन आखिरी सजदा कर रहा है। तेरे नाना के दीन की सलामती के लिए हुसैन करबला में आया है। मेरे मौला, तेरे हुसैन का सजदा कबूल है तो तेरे मेरे नाना के दीन को कयामत तक आंच ना आने पाए। इमाम आली मकाम ने आखिरी सजदा किया। जालिम ने तलवार चलाई, पहले तो शिमर सीने पे सवार हो गया। इमाम आली मकाम ने आंख खोली तो शिमर के सीने पर कोट के धब्बे थे।
हुसैन ने कहा, ऐ शुमर, मेरे नाना जान ने सच फरमाया था, एक कोदी कुत्ता है जो मेरे अहले बैत के खून में मुंह डालता है, हट जा मेरे सर से, मेरे सीने से हट जा। अगर मुझे कत्ल करना है तो उस वक्त करना जब मेरा सर अल्लाह की बारगाह में झुका। हुसैन ने सर झुकाया, आखिरी सजदा किया, जालिमों ने तलवार चलाई, रसूलुल्लाह की रूह लरज गई, अली और फातिमा की आंख निकल गई, आसमान और जमीन पर सन्नाटा तारी हो गया और इमाम आली मकाम नवासे रसूल फातिमा ज़हरा का लाल हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में 72 जख्म खाकर शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ सबा, ऐ तेज दूर अफ्तादगा, अश्क मां बरखा के पाए उरसा। ऐ सबा, ऐ दूर रहने वालों का पैगाम पहुंचाने वाली हवा, गट शीशा से चलकर जब करबला जाए तो मेरे हुसैन को बताना कि तेरे नाना का कलमा पढ़ने वाले तुम्हें याद कर रहे हैं, अली और फातिमा से मोहब्बत करने वाले तुम्हें सलाम करते हैं। हुसैन, आपकी मोहब्बत का दम भरने वाले 10-10 रातों तक जाग कर आपको सलाम पेश करते हैं। मुझे मालूम है अगर हुसैन तक हमारा पैगाम पहुंच गया, हमारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, हमारे आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन के फैजान से हमें माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिरी तकरीर इंशाअल्लाह एक दिन तो बोली सवाल में पढ़े सोमवार इंशाअल्लाह ज़ियारत की तकरीर पंहिंजी देसी भाषा में तराई की तकरीर सोमवार को इंशाअल्लाह। इनमें पूरो बयान है, हिकिड़ो त खुलासो करें कि कच्छी भाषा में तकरीर थी जहिड़ी अचे थी अहिड़ी कच्छी भाषा में। अने ॿियो ई त करबला जी दास्तान पुठियां पूरो थियो, मां बादे करबला इमाम आली मकाम के कातिल सुल्तान निकल बना को हमारा सलाम हो, मेहमान निकल बना को हमारा सलाम हो। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, करबला को हमारा सलाम हो। असगर शहीद तो होवे, बाबा की गोद में, असगर शहीद तो होवे, बाबा की गोद में, मासूम बेगुनाह हमारा सलाम हो, मेहमान करबला को हमारा सलाम हो, मेहमान करबला को हमारा सलाम हो। दरिया रवा तजोश में आंखों दरिया रवा तजोश में आंखों के सामने प्यासों की बेसवा को हमारा सलाम हो, सलाम हो। अकबर को देख जन्मभूमि हैरान हो गए, अकबर को देख जन्मभूमि हैरान हो गए, हम
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रत शहीद करबला के वास्ते, करबलाएं रत शहीद करबला के वास्ते। या इलाही सब उठा ले दर्दमंदों के तू बोध, गौसे आज़म पीरो मुर्शिद रहनुमा के वास्ते। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन क़द्दा कथीलति यदरिकनी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।